के लिए आए हैं खुदावंद, दिलों को पाक और साफ कर कि खुदावंद पाक दिल होकर तेरी प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि खुदावंद तू रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वालों को पसंद करता है। जो लोग रास्ते में आ रहे हैं उनकी भी मदद कर, हिफाजत कर और खैरियत से पहुंचा कि हमारे साथ मिलकर खुदावंद तुझे इज्जत और जलाल दे सकें। इसी तरह से खुदावंद पूरी इबादत के लिए एक बार फिर तेरी मदद चाहते हैं कि तेरा पाक रूह है खुदावंद हमें सिखाए कि इस कुर्बानी को हम लायक तौर से तेरे हुजूर में गुजरान सकें। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हम सब खड़े होंगे और खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे और गाएंगे गीत नंबर 323 पीली किताब में से, ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो। हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। गीत नंबर 323 पीली किताब में से, सफा नंबर 389 पर। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। इबादत करो, आमदारे में आवन उसकी पुरानी वफा का ज़र से यही सिलसिला है। उस घर आओ चलो गा, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। लोगों आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, गुनगान करो, इबादत करो, इबादत करो। आमीन। हम खुदा की तारीफ में एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 279, ये पीली किताब में से, सफा नंबर 352 पर। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। गीत नंबर 279 सफा नंबर 352 पर, ये पीली किताब में से, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और याद करूंगा, और सदा तुझे याद करूंगा।
आखिरू से भरपूर होके तेरे लिए, आखिरू से भरपूर होके तेरे लिए तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। संगीत पे जीवन दिया और खून भी बहा, करके नजात भी दे दी है, आके पाक करके नजात भी दे दी है। की तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। की राहों में यीशु में, यीशु मेरा चौपान तू है, मेरा रहूंगा पीछे चलूंगा, मेरा ईमान तू है, मेरा रहूंगा पीछे चलूंगा, मेरा ईमान तू है। तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन जो गुजरे मेरा यीशु के लिए, जीवन जो गुजरे मेरा यीशु के तक जीऊंगा, यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए, जब यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए। हालेलुया, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें तंदुरुस्ती दी, हमें हाथ दिए, जुबान दी, आंखें दी, पाँव दिए, और इन सारे अदा को खुदावंद ने
सलामती से रखा हुआ है, ऐसे ही है। तो हम अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी जुबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अपने हाथों से ताली बजाएंगे जोर से और हालेलुया कहेंगे अपनी जुबान से जोर से, हालेलुया। और ईमानदारी के साथ पूरी कुव्वत के साथ ताली बजाएं, हालेलुया। जब ताली बजाते हैं तो शैतान दूर भाग जाता है, हमारी सुस्ती दूर हो जाती है, हालेलुया। हम खुदा की तारीफ में एक और जमीन गाएंगे, ज़बूर 24। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। सफा नंबर 22 पर, ज़बूर 24 सफा नंबर 22 पर, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। आज 50 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज एक खास इबादत के लिए हम आए हैं, यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए, उसके लिए तारीफ करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए। तो आज सुस्त नहीं होना, जरा चौकस रहना है, हालेलुया। तो हम गाएंगे ज़बूर 24, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। बादशाह बादशाह बादशाह। करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारों। या जलालदा बादशाह वे सिर तद ऊंचे करो। जा जलालदा बादशाह वे सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। बादशाह 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 बादशाह। जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदा। ए जलालदा बादशाह कौन है, जो जग विच है जोरावर, ओ बादशाह जला। जो जग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलालदा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जल बादशाह बादशाह बादशाह। ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारों। करो सिर दरवाजे हो जलालदा बादशाह वे सिर तद ऊंचे करो। या जलालदा बादशाह वे सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। बादशाह 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 बादशाह।
ये जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमाल दा? ये जलाल दा बादशाह आंदा रब यावा तो बादशाह जलाल दा। रांदा रब यावा तो बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। दिशा बादशाह 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 बादशाह। तशरीफ रखें। हम खुदा उनके पाक कलाम में से एक हवाला सुनेंगे। आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती की इंजील और उसका 21वां बाब और पहली आयत से उसकी 11वीं आयत तक। ये हवाला आज की इबादत के सिलसिले में और ख़ास तौर पर आज हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, वैसे तो सबको ही पता होगा क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है और हर कोई हर चीज़ पढ़ लेता है, देख लेता है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन फिर भी हम इस हवाले को कुरान के पाक कलाम में से सुनेंगे कि हम सब क्यों यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक कुरान के पाक कलाम में लिखा है। और वो जब ये यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को उनकी जरूरत है, वो फिर फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था कि वो पूरा हो कि सहून की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और वो गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और उन्हें दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने आदम को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमी वाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? जो भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यस्सु है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। हम एक बार फिर अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा कि भाई सनी दुआ में रहनुमाई करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे क्योंकि जब हम खुदावंद के हुजूर में जाते हैं तो हमें खुदावंद की तरफ अपनी आंखों को लगाना है।
हम सब खड़े हैं और खुदावंद की प्रशंसा करेंगे और एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 259 सफा नंबर 335 पर नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे। हम सब खड़े होंगे और खुदावंद की प्रशंसा करेंगे। गीत नंबर 335 सॉरी सफा नंबर 335 गीत नंबर 259 पर नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे। लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह, जिनके पास है वो लहरा सकते हैं। और मसीह का लहराओ रे। ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही यीशु के पास तुम आओ रे। अब छोड़ो जिंदगी में अब कुछ जोड़ो, गम का ये रास्ता अब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई ना जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। वो बांट रहा है सारा वही है, बांट रहा है प्रेम की धारा वही है। हालेलुया 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 हालेलुया। गाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो कि बड़ी आवाज है हमारी, हम पूरी कुव्वत से बोल रहे हैं हालेलुया। तशरीफ रखें।
हम अपने सरों को झुकाएंगे और मैं दरखास्त करूंगा कि भाई अशबन दुआ में रहनुमाई करें। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को खुदा उनके आगे झुकाएं, क्योंकि वो भला है, वो रहीम है। हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस। इत्मीनान से, सुकून से अपने आप को रेस्ट दें, क्योंकि ये वक्त है, ये घड़ी है उसके साथ कनेक्शन बनाने की, उसके साथ बात करने की, उसको वेलकम करने की, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह यहाँ पे रहना चाहता है। वो आपको बुलाता है, वो आपको निजात देना चाहता है, क्योंकि वो हमारा यहोवा यरी है, वो बर्रा है जिसने हमारे गुनाहों के लिए कफारा दिया, और वो अब उठकर आसमान पर बैठा है। वो उसकी निगाहें आप पर हैं, क्योंकि उसने आपका कफारा दे दिया है, और वो आपको बुलाता है। वो चाहता है कि आप अपने लबों को खोलें ताकि वो आपके अंदर पाक रूह को उंडेले। खुदा उनका शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो उसने हमें दी। उसने हमें खुदा बाप हर एक रूह से भर दिया। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि अपना बेटा और अपना मददगार, अपना पाक रूह हमारे लिए भेजा, ताकि हम उससे लबरेज होकर उसकी तारीफ और तमजीद करते रहें। अब्बा तेरा शुक्र करते हैं। आज हम होशना के नारे लगा रहे हैं, तो कल हम घर जाके दोबारा कहीं भूल ना जाएं कि तू हमारा बादशाह है, बल्कि हम सारी उम्र खुद अपने आप को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, पुश्तों को लेकर तेरे लिए यहोवा के नारे लगाते रहें, क्योंकि तू हमारा यहोवा यरी है। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमें बरकतों से माला माल कर दिया है। अब हमारी दुआएं रोटियों की और पैसों की और नौकरियों की और सैलरीज की नहीं रही, बल्कि हमारी उस बादशाहत पे नजर लग चुकी है जिसका दरवाजा तू खटखटाता है। अब हम अपने दिलों को खोलते हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं तो तेरे रूह से लबरेज होकर जाए। अब हम नॉर्मल शख्स ना रहे, बल्कि हम तेरे एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट कहलाएं। जो लोग एंटी क्राइस्ट हैं उनके खिलाफ हम ना करें, बल्कि उनके लिए दुआ करें कि वो क्राइस्ट में तब्दील हो, ताकि वो बादशाह को कबूल करें। क्योंकि तू गद्दी पे बैठ के तो आया था, लेकिन आज तू बादशाह का बादशाह है जो हलीमी को पेश करता है। अब्बा अब्बा तेरी सलीमी में हम जिंदगी को गुजारना चाहते हैं। अब्बा तू हमें रूह से लबरेज कर। आज हम तुझे वेलकम करते हैं अब्बा। अब्बा तेरा शुक्र करते हैं खूबसूरत लबाजों के लिए जो हमने पहने हैं, इन खूबसूरत डालियों के लिए जो हम लहरा रहे हैं आज अब्बा। अब आज हम सब कुछ तेरे आगे बिछा देते हैं, क्योंकि आज जब हम होशना के नारे लगाए तो हमारा ईमान है कि तूने निजात हमें दे दी है। अब्बा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, और इसी तरह खुदा हम तेरे आगे हुजूर अपने घुटनों के आगे झुककर तेरे हुजूर में आगे बढ़ते रहे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ब्यूटीफुल, कितने खूबसूरत लग रहे हैं सब आज ग्रीन। आज मैंने भी ग्रीन पहने, सब ने ग्रीन पहने, और आज आप लोगों के पास डालियां भी हैं। जरा हिलाते हैं आज मिलके सारे। डालियां, किसी को पता है इसका मतलब क्या है? इसकी डालियों का मतलब क्या है जी? इट्स मीन वी आर सेलिब्रेटिंग एट द मोमेंट, कि खुदा ने हमें निजात दे दी है, उसने हमें निजात बख्श दी है। दिस इज अ साइन ऑफ विक्ट्री। ये विक्ट्री है जो हमें मिल चुकी है, क्योंकि उसका वादा था हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। खुदा उनका शुक्र करते हैं। होशना के हम नारे रोज लगाते हैं, और हम नुशरा के नारे सारी उम्र लगाते रहेंगे, क्योंकि होशना का मतलब है कि खुदा हमें निजात दे। लेकिन हम ईमानदार होते हुए कहते हैं कि खुदा ने हमें निजात दे दी है, और खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। हम प्रस्तुति में बढ़ेंगे और खुदा उनकी तारीफ करेंगे और गीत गाएंगे। एक तारीफ हो खुदा के बरे की, गीत नंबर 77 है पीली किताब में। तो आइए मिलके ये गीत गाते हैं और खुदा उनकी तारीफ करेंगे जी। तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की,
तारीफ हो खुदा के बरे की, इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल, इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बरे की, हालेलुया सारी चीजें हैं ये बरे की, ओ बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं इबादत बरे की, हालेलुया करते हैं इबादत बरे की, ओ बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, यीशु सदा तेरी है खुदा, परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, सारी हो सना हो बरे की, हालेलुया सना हो बरे की, ओ बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, यीशु है अजीम उसकी हो ताजीम, यीशु है अजीम उसकी हो ताजीम, सारे गाँव सना बरे की, हालेलुया सारे गाँव सना बरे की, ओ बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बड़े की, आमीन हालेलुया, हालेलुया, बादशाहों का बादशाह खुदा यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, हालेलुया, यीशु के नाम की। आपको पता है आप ये नारे क्यों लगा रहे हैं आज? ये आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। दिस इज योर सेलिब्रेशन। ये आज हमारे ईमानदारों की ये जमात है। दिस इज आवर पार्टी। ये हमारी पार्टी हो रही है। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा बादशाह आ रहे हैं, हमारा बादशाह दाखिल हो रहा है और हमारा ईमान है कि वो यहाँ पर मौजूद हो चुका है। और इसी ईमान के साथ हम प्रस्तिश में बढ़ेंगे। और मैं आंटी नौरीन सुंबल को दावत देना चाहूंगा कि काइंडली वो आगे आए और हम गीत गाएं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो कि हमें ये मौका मिला है। हम में से कई हैं जिन्होंने बहुत से खजूरों के एतवार शायद मनाए होंगे, लेकिन आज वो हम में नहीं है। तो खुदा उनका शुक्र हो कि हम ज़िंदा हैं और खुदा उनकी तारीफ़ के लिए गा सकते हैं, झूम सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम उन सबको भी याद करते हैं जो नहीं हैं, उनके लिए भी दुआ गो हैं। और जो बीमार हैं, जो अपने घरों में हैं, जो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, हमारे दिल खुशी से भरे होने चाहिए क्योंकि खुदावंद जो हमारा बादशाह है वो हमारे साथ है और हमेशा रहता है। इसी वजह से हम खुश होकर इस त्यौहार को मनाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के लिए बहुत सी मुबारक 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 कहेंगे, हर लम्हा बस यही कहते रहेंगे। मुबारक 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 कहेंगे, हर लम्हा बस यही कहते रहेंगे। खुदावंद फख्र है हमारा, खुदावंद मोहकम सहारा,
मुबारक 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 कहेंगे। सारी ज़मीं की अदालत करेगा, आसमां पे शाफी का तख्त सजेगा। सारी ज़मीं की अदालत करेगा, आसमां पे शाफी का तख्त सजेगा। जोरावर मेरा यीशु, मेरा रबी खुदावन, अदना क्या आला क्या सब ही कहेंगे। अदना क्या आला क्या सब ही कहेंगे। खुदावन फख्र है हमारा, खुदावन मोहकम सहारा, सजदे से राहें सजाते रहेंगे। मुबारक 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 कहेंगे। थैंक यू। क्योंकि ये बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि मैं एक ज़बूर आपके साथ गाऊंगी मिलके और उसके बाद ख़त्म करेंगे। खूबसूरत काम इतनी मुश्किलों से सेटअप के बाद लगाया है, प्लीज जोरदार तालियां। अगर हो सकता तो सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, टी के साथ मिलकर एक ज़बूर हम गाएंगे। काइंडली प्लीज सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और ज़बूर को मिलकर गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर बाजे, ऊंचे हो सब दारो ऊंचे करो दरवाजे, ऊंचे हो सब दरो। जा जलाल दा बादशाह वे, सर कद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। रात जो जंग विच है, वो बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरो। करो ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरो। जा जलाल दा बादशाह वे, सर कद ऊंचे। अपने अपनी लालियों को अपने हाथ में उठाएंगे और अपने बादशाह के इस्तकबाल के लिए हम बादशाह के लिए रेडी होंगे। अपने अपनी डालियों को अपने हाथ में उठाएंगे और इस ईद के दौरान, इसी ज़बूर के दौरान हम लोग अपना जुलूस भी यहाँ से ही निकालेंगे। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मेरे आंटी के पीछे पीछे आपने आना है और हम जुलूस को लेके आगे जाएंगे। काइंडली पीछे आते जाए। आज जलाल दा बादशाह है, जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह को मालदार।
लश्करां रब यहोवा ओ बादशाह जलाल दा रब खुदा बंदे बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का लगाओ रे नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया नारे लगाओ गाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे हालेलुया 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 जीवन से उछला हुआ राही यीशु के पास तुम आओ रे जीवन से उछला हुआ राही यीशु के पास तुम आओ रे हम का ये रास्ता अब छोड़ो जिंदगी में अब कुछ जोड़ो हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया 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 लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई ना जाने लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई ना जाने रे आंखें ऊपर को लगाओ यीशु के पास तुम आओ रे हालेलुया 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 हो हालेलुया 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 यीशु का मृत्यु हुआ है पापों का अंत हुआ है यीशु का मृत्यु हुआ है पापों का अंत हुआ है खुशियाँ वो बांट रहा है प्रेम के धारा वही है हालेलुया 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 नारे लगाओ देखा देखा नाम मसीह का लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे हालेलुया 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 हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया 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 आवाज नहीं आ रही लग रहा है बादशाह का कोई इस्तकबाल नहीं हो रहा जोर से हालेलुया
एक दफा फिर अपनी पूरी जान से वो कहता तू मोहब्बत कर, अपनी पूरी अक्ल और अपनी पूरी ताकत से, फुल ताकत के साथ। हालेलुया। बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, खुदा उनका शुक्र हो। तशरीफ रखें। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा उनका शुक्र करेंगे कि वो हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है। हमने ब्यूटीफुल उसका इस्तकबाल किया है और हमने सारे नजराने उसके आगे रख दिए हैं, अपने कपड़े बिछा दिए हैं, अपनी चादरें हमने बिछा दिए हैं, अपनी डालियां हमने उठा ली हैं। हमने मान लिया है कि हम आजाद हो चुके हैं, हमने मान लिया कि हमें निजात मिल चुकी है। अब हमें मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसने हमें दे दिया है। खुदा उनका हम बहुत शुक्र करते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे और खुदा उनका शुक्र करेंगे कि उसने आज हमें ये पाम संडे बख्शा। उसका शुक्र करेंगे कि उसके वसीला से आज हम चर्च में आए और अपने नजराने, अपने होंठों के नजरानों को उसके आगे पेश किया, अपने कदमों के नजराने को उसके आगे पेश किया। हमने चक्कर लगाया चर्च के इर्द गिर्द, जिस तरह यरू की दीवार का चक्कर लगाया और हालेलुया के नारे ने मारे तो दीवार वहां पे टूट गई। इसी तरह जब हमने हालेलुया के नारे मारे तो हमें निजात मिल गई है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह हमें निजात देता है। खुदा उनका शुक्र करते हैं। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, माही के साथ मिलकर गीत गाएंगे और पाखरू को वेलकम करेंगे और खुदा उनका शुक्र करेंगे। हमारा ईमान है कि वो यहाँ पर मौजूद है, वो हमें निजात देना चाहता है। माही। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे वो यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने,
तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 ये मत सोचे कि आपने बोलेंगे तो वो आपकी अजूबगी में आप यहाँ मौजूद आपकी Ru
साथ हम गाते हैं तेरी हमदो सना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और खुदावंद के सामने झुकते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो मौजूद है। और उसकी मौजूदगी में हम उसके पाक रूह को पुकारते हैं जो हमारा उस्ताद है, हमारे आगे आगे चलता है, हमारा मददगार है, जो हमारी मदद करता है। आइए अपने आप को तैयार कर दिया है इस बात के लिए कि खुदा हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। तो आइए दिल और अपनी सोच में उसको बढ़ा लें कि आप यहाँ पर मौजूद है। आसमानी बाप, आपका बेटा यहाँ पर मौजूद है, आपका पाक रूह यहाँ पर मौजूद है और उस मौजूदगी में खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं और खुदावंद हम ईमान रखते हैं। खुदावंद आप जिंदगियों को बदलते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं। आसमानी बाप, आपका शुक्र करते और आपके बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक दफा जोरदार तालियां माफी के लिए, हाँ, खुदा के बंदा के लिए, आमीन। ओह, प्रेज लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं हम इन सारी बातों के लिए। ये वाला माइक यूज करने, उस पे लाइव में आवाज नहीं आ रही। ओह, ओके, ठीक है। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और आज जब हम उसको खुशामदेद कर रहे थे और घूम फिर रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो माहौल क्या होगा, खुशामदेद। आप सोचे जरा कि कभी कभी आप नॉर्मली किसी जगह पर एंटर होते हैं और किसी जगह पर अगर आपको एक स्पेशल, एक वीआईपी तरीके से आपको उतारा जाए, अंदर घर में लाया जाए या किसी जगह पर, खास जगह पर बैठाया जाए, तो कैसा फील होता है? कभी हुआ किसी के साथ? हाँ जी, दूल्हे को लेके जाते हैं, दुल्हन को लेके जाते हैं, बर्थडे हो तो उसको बहुत दफा उसको वेलकम किया जाता है, उसको बताया जाता है कि तू खास है। लेकिन आज हर कुछ खास होने के बाद सबसे खास आज जो है वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। आमीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सबका कि आप खजूरों के इस इतवार पर खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो कि यरूशलेम में थी, आप उस सेलिब्रेशन को मनाने के लिए हम सब इकट्ठे हैं, खासतौर पर बीटीएल के लिए कि खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, इस लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए कि खुदावंद हमेशा अपने जलाल के लिए इसी तरह आपको और आपकी सारी टीम को इसी तरह से इस्तेमाल करता रहे। आज खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से मैं चाहता हूं कि आप निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रसूल की अंजील, और उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत से, और इसे हम 13वीं आयत से लेकर तो 23वीं आयत तक देखेंगे। और अगर कोई जल्दी से पढ़ सकता है तो जरूर यहां पर भी आकर पढ़ सकता है, प्लीज। यूहन्ना 12 बाब 13 से 23 आयत तक।
दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसे कि लिखा है कि ऐसे उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। 23वीं सॉरी। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला। जो लोग ईद में प्रस्तिश करने आए थे उनमें से बाज यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्स के पास जो बैतसैदा गलील का था आकर उससे दरखास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्स ने आकर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास और फिलिप्स ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। इतनी आयात जरूरी तो नहीं होती, लेकिन खुदा का कलाम है और कुछ बातें हैं जो कि शुरू में ऐसी हैं कि उनका 23वीं आयत तक पहुंचना बड़ा जरूरी था। वैसे आपको बताता चलूं कि खुदा के कलाम के अंदर जो नया आयतनामा है, अंजील की जो किताबें हैं, उनमें से ऑलमोस्ट जो 89 चैप्टर हैं, उन 89 चैप्टर में से 29 जो है वो यीशु मसीह के इस हफ्ते की तरफ डायरेक्शन देते हैं और इस हफ्ते को बयान करते हैं जो कि आज से शुरू होता है। यीशु मसीह की आमद, यीशु मसीह की आमद। और बाकी के जो जितनी आप बाप उसके अंदर देखते हैं 4 अंजीलों के अंदर, उनमें से 4 जो हैं वो यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताते हैं और बाकी सब यीशु मसीह की उस खिदमत के बारे में। लेकिन इन चारों अंजीलों में एक चीज जो फोकस है वो ये वाला हफ्ता है कि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। मैं समझता हूं कि मैं वेलकम की बात कर रहा था। सोचिए जरा कि कोई शख्स अपना लिबास उतार कर तो किसी सड़क पर बिछा दे कि आपने यहां से गुजरना है। मैं आपको कह रहा हूं, आपकी इस तरह से रिस्पेक्ट हो, आपकी इज्जत हो। मुझे याद है कि अगर आप किसी को ऑनर देना चाहते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, तो आज इस दौर में हम रेड कारपेट बिछा देते हैं। रेड कारपेट के साथ साथ आजकल कुछ और भी आ गया, व्हाइट कारपेट। और अगर किसी को हमवार और कंफर्टेबल वॉक आप देना चाहते हैं तो उसे कैट वॉक की फ्लोर भी कहा जाता है, कि उसके ऊपर पांव ना हिल जाए, कहीं इधर उधर ना हो जाए। यहां पर यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह को खुशामदीद करने के लिए खजूरों की डालियां हैं। मुझे लगता है कि लोगों ने वो भी बिछा दी होंगी, वो दिखा भी रहे होंगे। और जो मजा उस दिन उस गधी के बच्चे का होगा कि उसने सोचा भी नहीं कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। बहुत दफा जिंदगी में चीजों की इज्जत इसलिए बनती है, इंसानों की इज्जत इसलिए बनती है क्योंकि वो यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह से। लेकिन हर वो जो यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है उसकी इज्जत होगी। लिखा है कि जब कोई जिंदगी खुदा को देता है
तो आसमान पर एक बड़ा जश्न होता है। इसका मतलब है कि जिस दिन से आप खुदा के साथ जुड़ गए हैं, उस दिन से आसमान पर एक जश्न हुआ। आपको रूहानी तौर पर खुशामदीद कहा जाता है। वो लिबास जो उन्होंने जमीन पर बिछा दिया, यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास नहीं, कुव्वत का लिबास जब मिल जाता है तो कितना बेहतर है कि बजाय कि कोई आपको खुशामदीद करने के लिए आपके रास्ते पर लिबास फेंके, बल्कि वो लिबास आपको मिल जाए, आपको वो लिबास मिल जाए। अब मैं बात कर रहा था गधे की। कोई है जिसको गधा कहा जा सके? आप सोच सकते हैं कि अगर कोई शख्स आपको गधा बोल दे तो आपके जज्बात क्या होंगे, आपकी गुफ्तगू क्या होगी? आप, मुझे लगता है कि आप शायद उसके बाद आप उसको 2-4 और जानवरों के नाम बताएं जो उससे भी अच्छे हैं। यहां पर जानवर की बात हो रही है। यीशु मसीह किसी घोड़े पर आ सकते थे, ऊंट पर आ सकते थे, पैदल आ सकते थे, बड़ा सफर किया उन्होंने, लेकिन गधे के ऊपर, गधे के ऊपर। कितनों ने कभी गधे का सफर किया? हाँ जी, गधे के ऊपर तो नहीं, वो गधे के पीछे एक वो तीन ना, क्या उसको कहते हैं, गधे के पीछे जी, गधा गाड़ी। यस, गधा गाड़ी, चांद गाड़ी। अब अगर मैं भी आपसे पूछूं कि आपको, आप किस शख्स को किस वक्त गधा कहते हैं? जब कोई शख्स बेवकूफी के काम करे, जब कोई अक्लमंदी के बाद काम ना करे, जो दिमाग से खाली हो, जो इधर से खाली हो, हाँ? फिर हम कह भी देते हैं खोते वंगूर गधा रहना, हाँ, पंजाबी में ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जितने उड़ने वाले और जितने रेंगने वाले और जितने पानी के अंदर जानवर हैं, सबसे ज्यादा अक्लमंद पता कौन है जी? गधा। गधा सिर्फ इंसान से अक्लमंद नहीं है, लेकिन जानवरों, परिंदों और सब, उन जानवरों में सबसे अक्लमंद है। तो फिर किसी को गधा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इंसान से कम अकल रखता है। इंसान अपने अंदर अकल और तरह की रखता है। और इस, आपने कभी देखा हो कि ये अक्लमंद तो है, इसकी जब मैं खूबियां पढ़ रहा था तो इसकी एक और बहुत सारी बड़ी खूबी है कि ये दोस्त बड़ी जल्दी बना लेता है। हाँ? अब सोचे कि किसी का जानवर खोता दोस्त हो तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। वो तो अपने उस जानवर गधे दोस्त को भी दोस्त नहीं कह सकता किसी के सामने, क्योंकि इसके अंदर वफादारी भी है। और कहते हैं ये आवाज को भी पहचान लेता है, और ये मेहनत करने में डरता नहीं है। मेहनत करने में कहते हैं कि अगर घोड़े से कोई काम करवाना हो ना तो घोड़ा अड़ी करता है, गधे से कोई काम लेना हो ना तो ये अड़ी नहीं करता, ये चल पड़ता है। और कहते हैं कि इसके कान बहुत बड़े होते हैं। आपको पता है इसके कान किस लिए बड़े होते हैं? ये अपने जिस्म को उन कानों से एयर कंडीशन का काम लेता है कि जब जब हवा लगती है तो इसका जिस्म जो है वो उसको ठंडक मिलती है उससे। आप इधर उधर एक दूसरे के कान मत ढूंढिएगा, बराए मेहरबानी फोकस करिए जरा इस मैसेज के ऊपर कि गधे के कान, और ये बड़ी दूर से आवाज को सुन लेता है क्योंकि इसके कान बड़े हैं। मेहनत करने में डरता नहीं है, जो नहीं हो सकता वो भी कर लेता। मैंने वो जो अभी गधा गाड़ी कह रहे थे ना, मैंने उसके ऊपर कई दफा देखा है कि मालिक ने इतना का सामान डाल देता है, इतना का वजन डाल देता है, बेचारा गधा आगे से कई दफा 2 टांगों पर हुआ होता है। कभी देखा आपने? है ना, क्या हालत होती है। ओहो, वो मैंने तो कई दफा यूट्यूब पे तस्वीरें देखी है जो साइड से फिल्म बनाई, सामने से बनाई, वो बड़ा अजीब सा लगता है कि, लेकिन डरता नहीं है। गधे की और खूबियां जानना चाहेंगे? आज तक सबसे ज्यादा खतरनाक जो सफर है ना वो है जहाज का। आज तक जब से जहाज बना है
साल में जितने लोग भी जहाज से कभी मरते हैं क्रैश होने से, कुछ भी, जो भी कुछ, कभी उसमें कुछ इंजन प्रॉब्लम या जो भी हो, कहते हैं उससे ज्यादा लोग जो है ना वो गधा मारता है साल में। ही इज अ किलर। जहाज तो चलो माना कि उसका इंजन कुछ हो सकता है, कुत्ता काट सकता है, शेर खा जाता है, ज्यादा खोता तो इंसाना को मारने की हिम्मत। मैं तो समझ से बाहर था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन ये उस वक्त ये हमला करता है जब इसको पता चल जाता है कि अब मेरी जान की खैर नहीं है, अब मुझे अपना डिफेंस करना है। और आपको पता है कि अगर कोई शेर के सामने बड़ा मुकाबले में बड़ा कोई तेज है तो वो भी गधा है कि ये मुकाबला कर लेता है। और इसका सबसे बड़ा हथियार जो है ना वो ये है कि अपने जानवर की जो शिकार इसके ऊपर कर रहा है उसकी तरफ से मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। और फिर जब जो दड़ती मारता है कहते हैं कि दूसरे जानवर को या इंसान को ये मार भी देता है। और यही वजह है कि इंसान बहुत सारे मरे हैं अजीजों। लेकिन यीशु मसीह ने इस जानवर को क्यों चुना? यीशु मसीह ने इस जानवर को इसलिए चुना क्योंकि ये आज पहली दफा इंसानों के दरमियान में जाएगा, लेकिन ये अपने आप को संभालता है क्योंकि वहां पर दुश्मन नहीं नजर आएंगे। दुश्मन ना तो ऊपर बैठा है और ना साथ है और ना ही खुश आमदीद करने वाले उनमें से कोई दुश्मन है। जब होशना के नारे लग रहे होंगे, जब यीशु मसीह को खुश आमदीद किया जा रहा होगा, गधा है ना तो वो तो सोच रहा होगा पता नहीं मेरी कौन सी लॉटरी लग गई है। अजीजों उसकी तो लॉटरी ये लगी कि यीशु मसीह उसके ऊपर है। लेकिन आज यीशु मसीह अगर हमारे अंदर हो तो हमारी क्या कदर होगी। हम वो उसने उस गधी के बच्चे को चुन लिया कि उसको अपने साथ लेकर चले। आज इस जिंदगी के अंदर बथेरी चीजें हैं जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं। कहते हैं कि अगर आप कोई बादशाह अगर किसी जगह पर किसी दूसरी रियासत में जाता है तो अगर वो घोड़े पर बैठकर जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपना आप दिखा रहा है, वो फख्र में है, उसको कोई घमंड है। लेकिन अगर कोई बादशाह गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आए तो उसका मतलब है कि ही इज अ पीसफुल, ये सुलह के लिए आगे बढ़ रहा है, ये तसल्ली इत्मीनान देने के लिए आ रहा है। अब यीशु मसीह जहां जहां ये जानवर खतरनाक है ये बड़ा अच्छा भी है, लेकिन यीशु मसीह ने इस जानवर के ऊपर एक बैठकर तो एंट्रेंस जब की, जब दाखिल होते हैं तो इस बात को मुझे और आपको सीखने की जरूरत है कि जो बादशाह उस गधी के ऊपर बैठा है वो कहीं ना कहीं हमें पीस मेकर है, वो हमें मिलाना चाहता है, उस रिश्ते को जोड़ना चाहता है। और यहां पर जो लोग खड़े हैं वो उनका ध्यान गधे के ऊपर नहीं है, जो गधे पर सवार है उसके ऊपर उनकी तवज्जो है। और तवज्जो होने की कुछ खास वजूहात हो सकती है। अजीजों तवज्जो यीशु को इसलिए मिल रही है कि कुछ दिन पहले उसने भूखों को खाना खिलाया और लोग हैरान और परेशान हैं कि थोड़ी सी रोटियां और थोड़ी सी मछलियों से 5000 आदमियों ने खाया। चलो उस यीशु को देखने चलते हैं। लोगों ने सुन रखा है, आखिरी आयत जो हमने अभी देखी थी वहां पर लिखा है कि लोग इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने पता कर लिया था कि यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। यीशु मसीह को बादशाह देखकर नहीं वो आए, उनको एक बादशाह चाहिए था जो रोम से आजाद करता, और वो बादशाह उनको चाहिए था जो तलवार लेकर चलता, जो रोमी सिपाहियों को और उनकी हुकूमत को खत्म करता। उनके लिए परेशानी है कि हम तो बादशाह चुनने आए हैं, लेकिन यह बादशाह तो और तरह का है। यीशु मसीह अब रोटियां नहीं देगा, यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा नहीं करता रहेगा। यीशु मसीह उनके अंदर के उस इंसान को जिंदा करना चाहता है। यीशु मसीह हमारे उस रिलेशन को खुदा के साथ जोड़ना चाहता है। यीशु मसीह चाहता है कि हम गुनाह से आजाद हो जाएं, जो कफारा वो देने के लिए जा रहा है उसको हम पहचान सके।
और इन लोगों के अंदर दोगली पॉलिसी जो है वो नजर आती है, वो दोगलापन नजर आता है कि एक दिन होशना के नारे और कुछ दिनों के बाद वो कहते हैं सलीब दे सलीब दे सलीब दे। अगर उनके नारे और वो नारे जो पहले दिए गए, जो बाद में दिए गए, कौन से नारे हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? होशना के एक बादशाह को खुशामदेद कहना, या वो नारे सलीब दे सलीब दे? अजीजों, अगर मुझे ये नारे चुनने पड़े तो मेरे गुनाह जो अनगिनत हैं, मेरी शक्ल जो बिगड़ी हुई थी, उसमें होशना तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे बढ़कर अगर वो सलीब ना जाता, अगर वो नारे वहां पर ना होते, तो आज मैं और आप आजाद ना होते। शायद फिर हम भी आज उसी 4 टांगों वालों की तरह कहीं घास खा रहे होते। नबूकदनेस्सर के साथ ये हुआ कि उसने खुदा के खिलाफ रहा, खुदा से दूर रहा, और फिर लिखा है कि उसके ज़हन बंद हो गया और उसको कहा गया कि जा जानवरों के साथ जाकर घास खा, और वो घास खाता रहा। अजीजों, आज कौन से नारे हैं जो हम लगा रहे हैं? होशना के या सलीब दे के? जब जब हम अपनी जिंदगी में उसको खुशामदेद नहीं करते, हम उसको सलीब देते हैं, और हर रोज हम ऐसा ही करते हैं। अब खुशामदेद कहां पर? एक छोटी सी बात है, हम सब बैठे हैं, कहीं आपको कोई मोबाइल नजर आ जाए और वो आपका अपना ना हो, और आपके अंदर ये ख्याल आ जाए कि ये मोबाइल मैं घर ले जाता हूं, तो क्या होगा? आपने उसको खुशामदेद किया या आपने नारा लगा दिया सलीब दे सलीब दे? आज अपने ख्यालात में, अपनी सोच में एक नारा रख ले कि मुझे क्या करना है, मुझे होशना का नारा लगाना है या सलीब देने का नारा लगाना है। यहां पर जो 21, 22 और 23 में आई थी, वहां पर लिखा है कि कुछ लोग ईद मनाने आए थे और वो फिलिप्पस के पास आकर कहते हैं कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु को देखना। कल बात हो रही थी कि कराची में कुछ साल पहले जब फुटबॉल होता था तो भाई सिसल उसमें छोटे से जवान थे और बड़ा भागते थे, और जो कहते हैं ग्राउंड के इर्द गिर्द इतने लोग खड़े होते थे कि सेकंड वालों को नजर नहीं आता था। और कहते दूसरे लोग बता रहे कि इनकी रिस्पेक्ट इसलिए होती थी कि ये उम्र में छोटे थे और पतले दुबले थे। मैंने कहा वो तो अभी भी है, लेकिन एक अच्छे प्लेयर की रिस्पेक्ट होती है और देखने वाले देखना चाहते हैं। और कहते जो आगे होते थे फिर उनको रिक्वेस्ट की जाती थी बैठ जाओ, पीछे वाले देख रहे होते थे। लोग अपने घरों से कुछ ना कुछ लेकर आते थे अगर उसके ऊपर खड़े होकर तो मैच को देखा जा सके। जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं क्योंकि यीशु वो शख्सियत है जो मौजज़ात करती है, जिसने कोड़ियों को पाक कर दिया ताकि लोग अपने घर में और हैकल में जा सके। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी ताकि वो देख सके, मफलूज है तो वो चल सकता है, बुखार है तो वो खत्म हो चुका है। यीशु के तमाशे फर्क किस्म के हैं। क्या ये अल्फाज मुश्किल है? तमाशे लोग ऐसा ही देखने के लिए आए हैं कि ये वो शख्स है जो इंसान के जिस्म के साथ खेल लेता है, ये उसको दुरुस्त कर देता है, ये उसके अंदर की बीमारियों को खत्म कर देता है। अजीजों बहुत दफा हम इसलिए जमा होते हैं कि हम तमाशा देखना चाहते हैं। हम तमाशा नहीं देखना चाहते, हम यीशु को देखना चाहते हैं। यीशु को देखने के लिए यीशु की शक्ल को देखना जरूरी नहीं है कि वो दाढ़ी कैसी थी, उसकी मूछें कैसी थी, उसका नाक कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी। यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो वो शख्स इसलिए दुनिया में आया कि उस जैसे वो बनाना चाहता है, वो अपनी तरह के लोगों को तैयार करना चाहता है। उसने 12 को चुन लिया, उनमें से एक तो चला गया, लेकिन जो एक कम हुआ उसको फिर उन्होंने साथ मिला लिया। और यहां पर आकर लोग कहते हैं फिलिप्पस से जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। यीशु कोई तमाशे की चीज नहीं है, यीशु तमाशे की चीज नहीं है, और ना तो ये म्यूजियम में लगी हुई कोई बहुत बड़ी सीनरी है। यीशु मसीह
जीती जागती शख्सियत है। और जब आकर फिलिप्पस से कहा गया, फिलिप्पस लिखा है कि इन्यास के पास चला गया, यार वो लोग यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु को देखना चाहते हैं। यीशु को इसलिए देखना चाहते हैं कि यीशु मौजज़ात करता है, यीशु जिंदगियों को बदल देता है, भूखे पेट को वो खुराक मुहैया कर देता है, जो प्यासा है उसको कहता है कि अगर तू मुझसे मांगती तो तेरे अंदर से नदियां बह। ये हमारी बात हो रही है जनाब, हम यीशु को देखना चाहते हैं। और दो शागिर्द यहाँ पर डिस्टर्ब हैं कि यार चलो जरा खुदा यीशु मसीह के सामने जाकर ये दरख्वास्त करें, जनाब लोग आपको देखना चाहते हैं। आज कितने यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? एक मसीही की पहचान मैं बताऊं कि वो यीशु मसीह को कैसे देख सकता है? वो शीशे में देख सकता है। यीशु मसीह ने एग्जैक्ट इसलिए आयत में लिखा कि अब वक्त आ चुका कि इब्ने आदम जलाल पाए। जलाल कैसे पाएगा? जलाल क्या होता है? जलाल वो रोशनी, वो बातें, वो असलियत जो खुदा की है वो यीशु मसीह में नजर आए। और यीशु मसीह ने शागिर्द इसलिए बनाए थे कि जो असलियत उसकी है वो आप में और मुझ में नजर आए। लोग इंद्रियास और फिलिप्पस के पास आकर यीशु मसीह को नहीं देख रहे, यीशु मसीह उनके अंदर नजर नहीं आ रहा। आज अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लोग आपके अंदर यीशु मसीह को देखते हैं या नहीं देखते, अगर नहीं देखते तो आप आज भी वही नारे लगा रहे हैं, सलीब दे, सलीब दे, क्योंकि आपके अंदर मसीह नहीं है। और जिसके अंदर मसीह है वो हालात को बदल देता है, वो चीजों को बदल देता है। पिछले संडे हमने मौजज़ा देखा था, नहीं, उससे पिछले संडे, हाँ आज भी वो मौजज़ा यहाँ पर बैठा है। कितने जिन्होंने भाई सलीम अलमास के लिए दुआ की थी? बतेरे हैं। कितने जिन्होंने रोजा रखा था? आप तो हर बुध रखती थी, उधर पीछे भी और भी। हाँ जी। और डॉक्टरों ने क्या कहा था? डॉक्टरों ने कहा था आखिरी बार देख लो, और फिर हम लेके जा रहे हैं, फिर ना देखोगे। और हमने दुआएं की। आज आप फिर देखना चाहते हैं? पीछे बैठे और खुद चल के आते हैं, खुद चल के आते हैं। और 2 वीक पहले कुछ खाने पीने का प्रोग्राम था तो लगे हुए तो फिर डाल ले। हाँ? मैंने कहा जी वो बड़ा चमचे से ना डाले, आप वो छोटा टीस्पून ले ले, उससे डाला करें। हाँ शायद कुव्वत नहीं है, लेकिन कुव्वत वो देता है। वो जब कुव्वत देता है ना तो जिंदगी और तरह से हो जाती है। मैं जब अब इनसे आप बात करते हैं ना तो मुझे चेहरे के अंदर पता क्या नजर आता है? मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है जनाब, हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। आप जब किसी शख्स की जिंदगी बदल जाती है, जब कोई शख्स खुदा के करीब आ जाता है तो उसके अंदर आप नूर को देखते हैं, आप उसके अंदर उसके जलाल को देखते हैं, उसके कलाम को देखते हैं, और आपको समझ आ जाती है कि जनाब इसके अंदर जलाल की बातें हैं, इसके अंदर नूर की बातें हैं, इसके अंदर रोशनी की बातें हैं। आप अपने आप को हलाते रहा करें कि कौन से नारे मैं लगा रहा हूं, उस तरह के या सलीब देने के। क्या मैं हर रोज तो सलीब नहीं देता? उसने सलीब पर जान दी ताकि मैं रिहाई पा जाऊं, ताकि मैं शिफा पा जाऊं। लेकिन आज अगर बार बार हम ये काम करते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी। यीशु मसीह वो दुनिया में इसलिए आए थे कि वो उस जलाल को बांट कर जाना चाहते हैं, दे के जाना चाहते हैं। उस्तादी शागिर्दी समझते हैं ना, मौसीकी में बहुत होता है उस्ताद शागिर्द जो है, और खास तौर पर जो दीनी काम है उनमें बड़ा होता है। उस्ताद आपके स्कूल का उस्ताद भी होता है, लेकिन एक होता है जो आपका लाइफ टाइम आपके उस्ताद होते हैं। और उस्ताद की ये कोशिश होती है कि मेरा शागिर्द मेरे से आगे बढ़े। और यहूदियों में उनमें उस्ताद आगे आगे चलता था, और कहते हैं कि उसके कपड़ों से जो मिट्टी भी उड़ती थी, शागिर्द उसको भी चाहते थे कि ये हमें मिल जाए, क्योंकि उसमें भी उनको बरकत नजर आती है कि मेरा उस्ताद आगे चले और हवा के साथ मैं इसके पीछे पीछे चलूं, ताकि हर वो बरकत मुझे मिलती चली जाए। अजीजों, मददगार है
उस्ताद है, सिखाने वाला है, कुव्वत का लिबास देने वाला है। तो आज मुझ में और आपके अंदर वो नजर आना चाहिए, इन दिनों में हमारे अंदर नजर आना चाहिए। ये कल की बात नहीं है कि कल ऐसा हो जाएगा, आज ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके अंदर, आपकी गुफ्तगू के अंदर लोग खुदावंद यीशु मसीह को पाएं, आपके उठने बैठने में लोग खुदावंद यीशु मसीह को पाएं। जनाब, हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। दरख्वास्त है, दरख्वास्त। आज बहुत दफा हम अपनी दरख्वास्त लेकर चलते हैं कि मुझे किस तरह से खुदा को देखना है, हम किस तरह से देख सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि शीशे में जाके देखिएगा, क्या आपको आपका मसीहा नजर आता है? आपकी बातें, गुफ्तगू, उठना बैठना, ये सारी चीजें आपको सिखाती हैं और आपको पता चलता है कि मैं, पंजाबी जी कहते हैं कि मैं पानी चा, मैं कहां पर हूं, मेरी जिंदगी कैसी है। आपकी जिंदगी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ी होनी चाहिए। हर एक बात जो यीशु मसीह के लिए कही गई वो सब पूरी हुई। उनमें से कोई ऐसी बात नहीं है नबूवत की जो पूरी ना हुई। और ये बात भी थी कि वो गधी के बच्चे पर बैठ कर आएगा, देख तेरा बादशाह जल्द आएगा। और आजकल जो हम जंग की बातें देखते हैं और उस पर बहुत दफा हमारी गुफ्तगू भी होती है, ये सारी नबूवत की बातें हैं, ये सारी नबूवत की बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी नबूवत की बात यह है कि वो हमारी जिंदगी में नजर आए। इंद्रियास और फिलिप्पस के अंदर तो नजर नहीं आता, लेकिन हमारी जिंदगी में वो नजर आए। जब हम दोस्ताइश करते हैं, जब प्रस्तुत करते हैं, जब हम उसके कलाम को शेयर करते हैं, जब कलाम की बातें करते हैं, जब हम घर पे बैठते हैं, दोस्तों के पास है, फैमिली के पास है, हमारे उठने बैठने में खुदावंद यीशु मसीह नजर आना चाहिए, वो नजर आना चाहिए। कितने हैं जो अपने अंदर से दूसरों को मसीह दिखाएंगे? ज्यादातर ये होता है कि मुझे तेरे अंदर मसीह देखना, तो यही होता है ना। हम कहते हैं अरे ये बात तूने नहीं करनी थी, ये बात तूने क्यों कर दी, तू एक मसीही नहीं है। तान्या, आइए अपने साथ गुफ्तगू कीजिए आज। और 27 बाब तक, आज तक हमने देखा, आगे जाकर लिखा, जब तक गेहूं का दाना गिर के मर नहीं जाता, फल नहीं लाता। और यीशु मसीह अपने बारे में ये बात करते हैं कि जब तक मैं सलीब पर जान नहीं दूंगा फल नजर नहीं आएगा। और वो फल क्या था? वो 12 थे, फिर उसके बाद 120 थे, फिर उसके बाद मैं और आप हैं। हमें उसका फल बनना पड़ेगा। आज खजूर की डालियां तो लेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। आज उसको होशना के नारे तो लगाएंगे, बड़ा अच्छा है। लेकिन अपने कामों से ऐसा मत कीजिए जिसमें आप बोले भी ना और आप अपने कामों से ये जाहिर करवा दें, सलीब दे, सलीब दे, सलीब दे। आइए इस खुशी को और अपनी जिंदगी में बढ़ा दें, क्योंकि जब जब यीशु मसीह आपके अंदर नजर आएगा, लोग शिफा पाएंगे, लोगों की जिंदगी बदलेगी, लोग तंदुरुस्त होंगे, लोग आपके सामने आप देखेंगे ऐसे मौजज़ात कि खुदा मौजज़ात करने में आज भी वैसे ही है जैसा कि वो कल था। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, कल, आज और अब तक वो यकसा है, क्योंकि उसका कलाम यकसा है, क्योंकि उसके कलाम के अंदर कुव्वत है। और उसके बड़े बड़े मौजज़ात जो हैं वो हम अपनी कलीसियाओं में देखते हैं, अपनी कम्युनिटी में देखते हैं, क्योंकि वो रहम करने वाला है। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए एक लम्हा के लिए खड़े होंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका रहम और आपका फजल चाहते हैं। खुदावंद इन सारी बातों के लिए, खुदावंद आपके रहम और फजल के लिए, आपकी बेबहा मोहब्बत के लिए, और खुदावंद जी आपका शुक्र करते हैं कि खुदावंद ये इस्तकबाल के लिए आए थे, ये अपने अपने लिए अपने मतलब का बादशाह ढूंढने आए थे। हम आपका शुक्र करते हैं कि आप बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद हैं। आप हमारे बादशाह इसलिए हैं कि आपने यीशु जी जान दी ताकि हम जिंदगी पा जाएं। आपने वादा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। यीशु जी, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें पाक रूह हमारे अंदर उंडेल कर अपना हम शक्ल बना लिया। हम अपनी शक्ल को नहीं, हम उस पाक रूह और यीशु जी आपके उस मुबारक चेहरे की तरह बनते चले जाते हैं। यीशु जी, अपने लोगों को
अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। खुदावंद इनकी जिंदगी के अंदर काम कीजिए। खुदावंद इनमें से हर एक खुदावंद आपका चेहरा लेकर घरों को वापस जाए। आसमानी बाप, मैं आपका शुक्र करता हूं। खुदावंद आसमानी बाप, एक एक को बरकत दीजिए, रहम कीजिए, फजल कीजिए। आसमानी बाप, ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, जलाली और बुजुर्ग नाम से, आमीन आमीन। तशरीफ रखें। इसके साथ ही हम क्वायर के साथ गीत गाएंगे और अपने हदियाजात खुदावंद की नजर करेंगे। गीत नंबर 354। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेंगी तुझको कामिल खुदा। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेंगी तुझको कामिल खुदा। बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया 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 हालेलुया। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है जिंदा खुदा। रूसे लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा,
मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है जिंदा खुदा। शुक्र गुजारी यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। शुक्र गुजारी यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि जी हम आखिर में दुआ करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी को आप जानते हैं, अगर कोई बीमार है, उसका नाम बताना चाहते हैं, नाम नहीं भी बताना चाहते तो अपने जहन में रखिए ताकि हम उस शख्स के लिए दुआ कर सकें। अगर कलीसिया में कोई चाहता हो, जो बैठे हैं, अगर आप चाहते हो अपने लिए किसी के लिए दुआ के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर बताइए ताकि हम आखिर में उस शख्स के लिए ज़रूर दुआ कर सके। किसी भी बात के लिए अगर आप चाहते हैं कि इस बात जी, हाँ जी, सिस्टर रुखसाना के लिए हम दुआ करेंगे। और जी, लियाकत मसीह, हाँ जी, पाकिस्तान में है, इधर पाकिस्तान में है। हाँ जी, शाजिया के अब्बू के लिए मिस्टर रैप जी। मेरे माइंड में था कि बेटा इमानुएल नहीं है, अपनी पूरी फैमिली के साथ, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। आशर जलाल, ओके, ये सारे नाम जिनको अभी हमने सुना है, हम दुआ करेंगे इनके लिए कि हम इनके लिए तंदुरुस्ती सलामती चाहें और खुदावंद इनके साथ हो। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हमारी लिस्ट आपके सामने है। खुदावंद इन सब के लिए हम तंदुरुस्ती और सलामती चाहते हैं। खुदावंद एक एक के लिए, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। खुदावंद जो नाम हमने लिए हैं खुदावंद इसलिए क्योंकि खुदावंद आप जानते हैं कि खुदावंद इस शख्स को किस तरह से कुव्वत की जरूरत है। और यीशु जी, हम ईमान रखते हैं कि जैसा आप करते थे, जैसे आप तंदुरुस्ती देते थे, आज भी आप उसी जलाल और उसी कुदरत में काम करते हैं। खुदावंद जी, एक एक को आपके लहू में छुपा देते हैं। ईमान रखते हैं कि खुदावंद जो कुछ हमने मिलकर मांगा है, और खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि वो हमें मिल गया। खुदावंद इन सब की शिफा के लिए हम अभी से आपका शुक्र करते हैं, आज सारी तंदुरुस्ती और सलामती के लिए। खुदावंद चर्च के लिए, खुदावंद उसकी बेहतरी के लिए खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं और अपनी इल्तिजाओं को आपके सामने रखते हैं। खुदावंद इसी तरह बीटीएल की पूरी टीम के लिए खुदावंद जी हम आपका शुक्र करते हैं कि खुदावंद ये मीडिया, खुदावंद ये पूरी टीम खुदावंद आपके नाम को इसी तरह से इज्जत और जलाल देती रहे। खुदावंद इनके साथ हो। खुदावंद एक एक को खुदावंद अपनी गहरे मसा में रखिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं। आसमानी बाप, इस सारे माहौल को यीशु जी आपके लहू में छुपा देते हैं। आपका शुक्र करते हैं आसमानी बाप, और ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं आप ही के प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, जलाली और बुजुर्ग नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हमारे रोज की रोटी आज, और जिस तरह हमें आजमाइश में बल्कि बुराई से बचा, बादशाह, कुदरत और दिल हमेशा तक दे, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ इसी तरह से होती रहे, आमीन, आमीन। एक काम मैं भूल गया हूँ इबादत से पहले, मैं शुक्रगुजार हूँ खासतौर पर बीटीएल टीम का। अगर आप सामने आ जाए तो प्लीज़ अच्छा लगेगा, चाहे टीम को भी ले आए ताकि हम आपके लिए तालियां भी बजा सके। और आ जाए गेस्ट भाई, आ जाए जल्दी से। हाँ हाँ जी, कुछ नहीं आ सकते, वो कैमरे के पीछे है, कुछ कैमरे के साथ है। ओके जी, प्लीज
वाटसन भाई आप भी आ जाए इनको और भाई आबिद, एल्डर फराज। एक्चुअली शायद टीम को तो नहीं पता, मुझे पता था, तो मैंने कुछ थोड़ा सा, जी प्लीज 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 आए, कुछ याद रखने के लिए कि जी प्लीज इधर आ जाए जी, दें जी इनको, आ जाए प्लीज। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपकी सारी खिदमत के लिए जो कि आप इतने सालों से कर रहे हैं। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए कुछ कहना चाहिए। बिल्कुल, हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस अप्रिसिएशन के लिए जो आपने दी है। बेशक हम खिदमत करके खुशी महसूस करते हैं, इसीलिए हमने थोड़ा सा चेंज किया था भी कि बहुत सारी जितनी भी हमारी हॉलैंड कम्युनिटी में चर्चेस हैं जो इबादत कर रहे हैं, हम लाइव हों जाके, ताकि हॉलैंड कम्युनिटी की जो प्रेजेंटेशन है वो नज़र आए। तो इस वजह से हमने ये किया है और खुदावंद का शुक्र है कि हम खुश हैं कि इस खिदमत को कर पाते हैं। और नेक्स्ट ईयर बीटीएल जो है वो 10 साल बीटीएल को हो जाएंगे। आप सबकी खिदमत में थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की बीटीएल की जो खिदमत है वो मुझसे ज़्यादा को कौन जानता है। मैंने देखा है आप लोगों को, बच्चों को मैंने देखा है, पूरी फैमिली अपने सारे काम छोड़कर जिस तरीके से उन लोगों के लिए आवाज़ बनते हैं आप लोग, तो मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। बेटियों को मैंने देखा, अभी तो बड़ी हो गई, खुदावंद आपको ब्लेस करे। छोटी छोटी होती सी, और मैं देख रहा हूँ एक कैमरे के पीछे है, एक माइक सेट कर रही है, तो मैंने ये देखा और मैं बड़ा खुश हूँ। और खुदावंद इसी तरह आप लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। पीटीएल की जो इतना वो काम कर रहे हैं, खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए और स्पेशल ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो आप पाकिस्तान में जो हमारे परसिक्यूशन होती है उस सिलसिले में जो काम करते हैं, तो इस सारे काम के लिए खुदावंद आपको अजर दे और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू। मैं आप सबसे छोटी सी एक गुजारिश करना चाहूँगी। शायद मुमकिन है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बीटीएल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो ज़रूर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन भी आए और प्रोग्राम्स भी देख सकें आप। थैंक यू। एक छोटी सी और दुआ। हाँ जी, जब कोई जोड़ा हमारे चर्च में आता है तो हम उनको खुशामदीद कहते हैं। तो सुनाल और तशान, आप शादी चाहे आपकी हो चुकी है लेकिन आप चर्च में कपल पहली दफा हैं, तो हम चाहेंगे हम आपके लिए भी दुआ करें। प्लीज आ जाओ यार, चुचू रन। वो तो चर्च की तरफ से था, लेकिन ये अंकल की तरफ से है आपके घर के लिए। तस्वीर मैंने खुद बनाई थी और इसको डिजाइन भी मैंने खुद किया। आइए जी, अपना हाथ बढ़ाएं बच्चों की तरफ और इनके लिए हम दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, इस जोड़े को यीशु जी आपके लहू में छुपा देते हैं। खुदावंद आपकी बरकत चाहते हैं। खुदावंद इनकी आमदरफ्त में इनके साथ हो और खुदावंद जी इनको बरकत दीजिए। खुदावंद जी इनके काम में और खुदावंद हर तरह के डिसीजन लेने में खुदावंद हमेशा आपके कलाम को हमेशा 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 पहला दर्जा दे। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप आपकी बरकत चाहते हैं। आसमानी बाप आपका शुक्र करते हैं कि खुदावंद आपने इनको जोड़ा। खुदावंद जी आपका शुक्र और आपकी बरकत चाहते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, थैंक यू, बस ये थैंक यू। ओके। अच्छा, शादी पर लेके जाना था तो उस वक्त लेट आया, शॉप में आ गया, और आप यकीन नहीं करेंगे, अब मैंने फ्राइडे को लेना था क्योंकि दूसरा भी बन गया, तो मैं फ्राइडे को भूल गया। फिर मैंने सोचा सैटरडे को ले लूंगा। फिर क्या हुआ, सैटरडे को भी भूल गया। फिर आज क्या है, संडे, शॉप्स बंद होती है। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार ये 2 साल से इसी तरह से जा रहा है। वो कह रहा है मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ। मैंने कहा फुटबॉल खेल रहे, संडे होता है। फिर उसने भेजा किसको, वो एक स्कूट मोबाइल नहीं होता 4 टायरों वाला, एक शख्स था जो उनका जानने वाला, उसको चाबी दे के उसने भेजा। तो मैं शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि आपका जो चीज़ है वो आप तक वापस पहुंच गई। थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू।
अभी हम दूसरी तरफ चलेंगे और वहां पर खाने पीने की सारी चीजें भी हैं और गेट टुगेदर भी करें, एक दूसरे से मिले। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन। ये डालियां इधर से आप लेके जा सकते हैं, आप घर भी लेके जा सकते हैं, एक से ज्यादा भी लेके जा सकते हैं। आमीन। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.